ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 13 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। 3 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੀ ਤੋੜੇਗਾ। 96 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮਲਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ नौजवान ने अपना सपना साकार किया है। केबीसी के सेट पे मैं गया, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने मुझे काफ़ी समय बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इस सब का श्रेय मैं महादेव को, देवादिदेव महादेव को, अपने माता पिता के आशीर्वाद को, अपने परिवार के आशीर्वाद को ही मैं मानता हूँ कि देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें कभी भी प्रयास करना, कोशिश करना, कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, कभी ना कभी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस मैं कर्म करता रहा, विश्वास था मुझे और मैं पहुंचा वहाँ पे। इतनी मेहनत करनी बड़ी बात है। मेहनत की बात की जाए तो 2013 से मैं लगा हुआ था कोशिश करने। हर रोज़ मैंने अपना एक दिन में एक समय तो निकालना ही निकालना था कि जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर के लिए, ताकि मैं अप टू डेट रहूँ। मुझे पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से देश में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखता था। इवन कि सबको एक मैं टिप देना चाहूँगा, जो भी अगर केबीसी में जाना चाहे तो सोशल मीडिया देखो हम सब ने चलाना, सबको कीड़ा लग चुका है सोशल मीडिया का। फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी चलाइए, मना नहीं है, लेकिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नॉलेजेबल जो पेजेस होते हैं ना, सबको फॉलो कर लीजिए, ताकि आप स्क्रॉल करते हो आपके सामने नॉलेजेबल चीज़ें भी तो आए ना, खाली फालतू चीज़ें मत आए। मेरा भी यही तरीका था कि फेसबुक भी चलाओ, इंस्टा भी चलाओ, पर साथ में आप जैसे जैसे स्क्रॉल करो आपके सामने नॉलेज वाली ज्ञानवर्धक चीज़ें आए कि आपका दिमाग का भी फायदा हो, आपको भविष्य में भी फायदा मिले। और मेहनत तो करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। तो मेरी डेडिकेशन थी, विश्वास था पक्का, मेरी माता का विश्वास, मेरी माँ की इच्छा थी सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा इच्छा मेरी माँ की थी कि मैं कौन बनेगा करोड़पति पे जाऊँ और अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ के एक अच्छी गेम खेल के आऊँ, और अच्छी गेम मैं खेल के आया। तो सबसे पहले जो कॉल आई तो कैसे लगा कि केबीसी कॉल है? सबसे पहले जब कॉल आई तो मैं एक्चुअली, जैसे आप सभी को पता ही है कि मैंने केबीसी में जैसे व्रत रखा हुआ था कि वहाँ पे मैं पहुँचा, अमिताभ बच्चन जी ने मेरा व्रत संपूर्ण करवाया। तो वैसे मैं 2015 से व्रत रख रहा हूँ। हर साल सावन के महीने में मैं फलाहार रखता हूँ अपनी श्रद्धा के कारण। तो उस दिन भी मैं इसी मई के महीने में मैं बैठा बैठा सोच रहा था कब रखूँ, लेकिन जैसे मुझे कॉल आया कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए दिल्ली आ रहे हो, मैं इतना खुश हुआ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। मैंने सोचा मेरा व्रत आज से शुरू, तो जब तक कि मैं हॉट सीट पर नहीं पहुँचता मेरा व्रत चलता रहेगा। मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिस दिन कॉल आया मेरे को। तो वहाँ पे किस तरह से मूवमेंट क्या है? तो सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई, फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हमको एक किताब, एक हमको डायरी दी। वहाँ पे उनसे काफ़ी प्रश्न थे, सारी डिटेल्स मांग रहे थे, आपने क्या पढ़ाई की है, आपके क्या शौक है, आपके जीवन का खुशी का क्षण, जीवन का दुख का क्षण, या ज्ञान के तौर पर आपको पूछे थे। उसके बाद उन्होंने हमारा रिटन टेस्ट लिया। रिटन टेस्ट में था कि जो जिसका 80% जिसका क्लियर हो जाएगा वो अगला पड़ाव जाएगा, और भगवान की कृपा से मैंने वो भी पड़ाव क्लियर कर लिया। अब बारी थी हमारे वीडियो इंटरव्यू की। अब वीडियो इंटरव्यू के लिए हम वहाँ पे सिर्फ 200-300 लोग ही रह गए थे। किसी का आधा घंटा इंटरव्यू हो रहा था, किसी का 1 घंटा, किसी का 1.5 घंटा। तो जब मेरी बारी आई मैं बहुत थका हारा वहाँ पे गया, तो मेरी सिचुएशन को देख के उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बहुत ही ज़्यादा थके लग रहे हो, कि जैसे आप काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मैं अपने व्रत का बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई। तो मैंने उनको बताया कि मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि जिस दिन से मुझे कॉल आया था ग्राउंड ऑडिशन का, तभी से मैंने व्रत शुरू कर लिया था केबीसी के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर उन्होंने मुझसे काफ़ी प्रश्न किए, काफ़ी उन्होंने मुझसे ओरली प्रश्न पूछे।
वो भी मेरे बहुत अच्छे गए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहे थे वो, उसमें भी मेरे 10 में से 7-8 प्रश्न सही हुए मेरे। उसके बाद उन्होंने वहां पे पढ़ा कि आपको गाने का भी शौक है, मैंने उनको गाना भी सुनाया, गाना भी उनको बहुत पसंद आया मेरा। मोगा के बारे में बताया कि हमारा मोगा में हमारा प्राचीन शिवाला मंदिर है, हमारा परिवार पिछले 100 साल से 4 पीढ़ियां सेवा कर रही है। सोनू सूद जी के बारे में बात की, मेरे चाचा जनार्दन शर्मा जी, उन्होंने गाना लिखा यार सब दुआ करो, उनके बारे में मैंने बताया। हरमनप्रीत कौर के बारे में मैंने बताया, जितना मैं मोगा के बारे में बता सकता था मैंने सब बताया। फिर उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और उन्होंने मुझे बोला अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी भी समय आपको कॉल आ सकता है। और मैं भी अंदर से, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप तैयार हो अपने व्रत के लिए? मैंने बोला जब भी, मैं कहा चाहे कितना भी समय हो जाए, चाहे नवंबर तक भी मैं अपने व्रत को खींचूंगा, क्योंकि मुझे महादेव की भक्ति पे, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास है। और देखिए कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी कर्म को श्रद्धा से विश्वास से करते तो होता है। 6 जुलाई को फिर मेरे को कॉल आ गया कि आप मुंबई आ रहे हो। फिर मुंबई गया और जिस दिन मैं हॉट सीट पे बैठा उस दिन था 97वां। तो बात तो यही हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी अपने हाथों से व्रत संपूर्ण करवाएंगे, तो मैंने भी हाँ कर दी कि हाँ बिल्कुल, कि मैंने भी यही सोचा था 97 थे, क्योंकि 97वां दिन वो हो गया। तो अमिताभ बच्चन जी ने रसमलाई खिलाई, गेम आगे बढ़ी। फिर उसके बाद जब मैं होटल वापस आया तो मैंने वैसे अपने माता को कहा कि 97 दिन तो हो गए, मेरी इच्छा थी कि 108 दिन कर लेता। तो मेरे माता ने बोला तो कर सकता है। मैंने बोला कैसे? मैंने तो रसमलाई खा ली। तो मेरे माता ने बोला कि रसमलाई भी व्रत में खाई जा सकती है। मैं तो खुश ही बहुत हुआ, मैंने बोला ये तो कृपा होगी महादेव की। तो फिर मैंने 108 दिन अपने व्रत के पूरे किए और 20 अगस्त को मैंने खाना खाना शुरू किया।